बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तीसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। बीजेपी ने महेश केवट, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना तीसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जो मैदान में है, लेकिन उन्हीं के सामने ये सीधी टक्कर होगी। दोनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के। सुबह 9:30 बजे इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी ने चुनावी रणनीति की रूपरेखा बना ली है और बाकी चर्चा के लिए आज बैठक होगी। इधर कांग्रेस विधायकों को बाहर भेजने की भी चर्चा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा है, यानी कि समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाला। मीनाक्षी नटराजन प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, आज नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन टूट की संभावनाएं देखते हुए या क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं देखते हुए कांग्रेस विधायकों को बाहर भेज सकती है। तो मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट आज नामांकन दाखिल करेंगे। ये बीजेपी की तरफ से तीसरे प्रत्याशी हैं। जो आशंका जताई जा रही थी, जो संकेत लगातार आला कमान की ओर से, तमाम पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे थे, वही हुआ और बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार अपना मैदान में उतारा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, जब नामांकन दाखिल हो रहा था बीजेपी के दो प्रत्याशियों का, तब लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये संकेत देते आ रहे थे, और अब तीसरा प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिया है, तो ये कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ा देगा? देखिए, सबसे बड़ा संकेत तो मध्य प्रदेश बंसल न्यूज पर दिया था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि संकट बढ़ेगा कांग्रेस का, और संकट बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार कई नेता बंसल न्यूज पर ये कह रहे थे, उससे समझ भी आ रहा था, और कल भी लगातार जया सबसे पहले बंसल न्यूज ये बना रहा कि ये तीसरा कैंडिडेट घोषित हो सकता है किसी भी पल, क्योंकि लगातार दिन भर बैठकों का दौर चला। लेकिन आप देखिए बीजेपी किस तरह तय करती है। केवट को जो टिकट दिया है, आप देखिए कितना अलग तरह का टिकट है। उसके पीछे भी आप वजह समझिएगा कि मछुआरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बाद से बड़े अलग तरह की बात करते रहे, उनके उत्थान की, उनके विकास की। और आप देखिए कि कैंडिडेट भी चुना तो केवट को ही चुना। तो इससे समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक तौर पर बड़ी अलग तरह की तैयारियां होती है। एक नाम तय करती है, लेकिन उसके संकेत पूरे देश भर में जाते हैं। तो बहुत अलग तरह का निर्णय हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर एक चौंका दिया एक बार। लेकिन ये समझ जरूर आ रहा है कि कांग्रेस ने कहीं कोई गलती कर बैठी अपने कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि अंदर खानों की जो खबरें हैं कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ नहीं है, और उसको बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे समझा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। दिन भर रणनीति बनी, बार बार केंद्र से बात होती रही, मध्य प्रदेश के संगठन और सरकार की। उसके बाद फिर ये तय हो गया था शाम 5-6 बजे के आसपास कि भारतीय जनता पार्टी तीसरा कैंडिडेट आने जा रही है, और देर रात नाम की घोषणा भी करती जो हमारे सामने है। तो इससे समझ आ रहा है कि बीजेपी रणनीतिक तौर पर पहले अपने आप को मजबूत की है, और बहुत सीरियस तरीके से तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया गया। थोड़ी देर बाद करीब 11:30-12 बजे आज नामांकन दाखिल हो जाएगा। दोनों के नामांकन दाखिल होना है, कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का भी, और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी तीसरे प्रत्याशी का भी। लेकिन बीजेपी फिर आज अपनी ताकत दिखाएगी, शक्ति प्रदर्शन के साथ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार सभी विधायकों को जिस दिन बैठक हुई थी उसके बाद से रोक रखा है। 9:30 बजे के आसपास सीएम हाउस में अल्पाहार पर तमाम सारे विधायक मंत्रियों से मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल चर्चा करने वाले हैं, सूचना देने वाले कि आपको हमें क्या करना है। और उसके बाद 11:30 बजे मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, और वहां से सभी लोग फिर नामांकन दाखिल कराने जाएंगे। लेकिन फिर चौंका दिया है, और हम लगातार बंसल न्यूज ये कह रहा था कि तीसरी सीट मुश्किल बढ़ाएगी कांग्रेस की, और वही हुआ, और बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। मनोज जी, क्या ये मुश्किलें कांग्रेस के कारण ही उसकी बड़ी हैं? क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित करना, जिसे लेकर केवल ऊपर से सहमति थी, यानी आला कमान से सहमति थी, लेकिन नीचे स्तर पर यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई विधायक इस बात से नाराज थे। यही वजह रही बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा कांग्रेस के अंतर कलह को देखते हुए, और महेश केवट ही क्यों? देखिए, महेश केवट ही क्यों, ये मैंने आपको बताया कि मछुआरे वर्ग से आते हैं, वो केवट है, और ओबीसी वर्ग को भी जोड़ते हैं। ओबीसी का ऐसा वर्ग
जो कहीं ना कहीं उस मुख्य धारा से वैसा नहीं जुड़ पाया जितना होना चाहिए, और इसलिए उच्च सदन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। लेकिन पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब वोटिंग होगी उस दौरान ये समझ आएगा। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही गेंद पाले में डाल दी, तो मुझे लगता है यही है। भले कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है, सभी ने एकजुटता का परिचय दिया। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि यदि जरा भी गलती की तो हम ईंट से पत्थर बजा देंगे, पत्थर का जवाब देंगे। अब कौन सा कैसा वो जवाब देंगे ये समझ आएगा क्रॉस वोटिंग के दौरान। लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी, जैसी खबरें हैं 4 विधायक से कल ही बात हो गई थी, उसके बाद 4 और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब ये वोटिंग के दौरान दिखाई देगा। पर गलती तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ही कर बैठी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड हमसे लगातार बात कर रहे थे कि फिर हमने एक गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी, फिर आला कमान गलती कर बैठा, उनका केंद्रीय नेतृत्व गलती कर बैठा है। तो इसी गलती का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही। बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था, 2 सीटों पर ही वो अपने प्रत्याशी उतार रही थी, लेकिन नजर इस बात पर थी कि आखिर उनका प्रत्याशी होता कौन है। कमलनाथ जैसा कोई प्रत्याशी होता, दिग्विजय सिंह जैसा कोई प्रत्याशी होता, तो मुझे लगता फिर ये कदम बीजेपी नहीं उठाती। कांग्रेस की कमजोरी का ही फायदा मनोज जी यहाँ पर बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है। अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा मीनाक्षी नटराजन के सामने, और ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सर तमाम बातचीत के लिए।